गुरु के पूजन का भी कोई पर्व होना चाहिए, कोई दिन होना चाहिए। शिव का शिवरात्रि, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, राम जी की रामनवमी, हनुमान जी का शनिवार। इसी प्रकार आप त्रिगुणातीत तत्व में ले जाने वाले सतगुरु की पूजा के बिना सारी पूजाएं अधूरी कहता है शास्त्र। तो ये सतगुरु सूरमा, आपके शब्द की चोट से भ्रांतियां हर ली जाती है। बस समझ गया हूं। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलानी माई हूँ। ये भरम है कि हमारी फलानी जात है, और ये भरम है कि ये फलाना हमारा गांव है। अर्थात नाम, गांव और जात वास्तव में नहीं है, फिर भी सच्ची हो लगती, और इसी के कारण लोग लड़ मरते। नाम, गांव और जात सिद्ध नहीं हो सकती है, सुनकर तुमने माना है। जो तुम्हारा नाम आज है वो तुम नहीं हो, ये बिल्कुल सीधी बात है। जन्मने के बाद थोप दिया गया है। गांव का नाम भी किसी ने थोप दिया। ये पाकिस्तान 46 में पाकिस्तान कहाँ था, और 48 में गुजरात कहाँ था? नहीं था गुजरात, बाद में पड़ा पार्टीशन का नाम रखा। सीधी सादी एक ज बात, हमारे जो ये महागुजरात अलग किया, तब ये गुजरात, ये महाराष्ट्र। तो ये नाम, गांव और जात बिल्कुल नहीं है, फिर भी इसी में मारे जा रहे, लड़े जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, और इसी मिथ्या नाम की, गांव की, जाति की ले के लोग 84 में डूब रहे। लेकिन जिससे नाम, गांव और जाति का फुरना उठता है, वो मन जिससे सत्ता पाता, उस सत्ताधीश में जगाने वाले हे जागृत भगवान देव, आपका भी पूजन दिवस, सुमरण दिवस हो, ताकि हम अपने भाग्य को, अपने ज्ञान को, अपनी सूझबूझ को साकार कर सके। विश्व भगवान सच है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, और वो हमारे आत्मा होकर बैठे, उसको हम नहीं जानते और दुखी हैं। असत शरीर में, जड़ शरीर में, दुख रूपी शरीर में मैं और वस्तु में मेरापन की ममता आ गई है। जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो सबका आदि बीज है, सर्व अंतर्यामी प्रभु है, उस प्रभु की स्मृति कराने वाला दिवस। उस प्रभु को व्यास रूप में, साकार रूप में और निराकार तत्व रूप में जानकर, पाकर अपने को सभी दुखों से छुड़ाने की सूझबूझ और साहस देने वाला दिवस। जीते जी बंधनों से, पापों से, भावों से परे, गुणों से परे, गुणातीत नारायण के आनंद और ज्ञान में जगने का दिवस व्यास पूर्णिमा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मिकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेश्यामाधि धीमहि, जिससे ये सारा संसार प्रकाशित होता है, जो सबके आदि बीज हैं, सर्व अंतर्यामी प्रभु हैं, जिनमें यह सब है, जिनकी माया से सब का सब दिखाई पड़ता है, कभी दिखता और कभी नहीं दिखता, जो सबसे परे है, उनका मैं ध्यान करूं। जो सृष्टि का आदि है, सृष्टि का मध्य और सृष्टि के बाद भी रहता है, उस अंतर्यामी प्रभु में हमारी प्रीति हो।
आश्चर्यात्मक त्रिगुणों से जो ढके हैं और फिर भी शरणागत पुकारते हैं, तो त्रिगुणों से ढके हुए त्रिगुणमय संसार में जो चट से मदद कर देते हैं और प्रार्थना सुनते और मनोरथ पूर्ण करते हैं, उस मनोरथों को पूर्ण करने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। न उसे वो परमात्मा न देवता है, न असुर है, न गंधर्व है, न किन्नर है, न यक्ष है, न राक्षस है, न भूत है, न प्रेत है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नान्यतर जाति है, और सब कुछ जो बन बैठा है उस परमात्मा को हमारा प्रणाम हो। स्त्री में, पुरुष में, भूत में, प्रेत में, नान्यतर में, आन्यंतर में, यक्ष में, गंधर्व में, जो सर्व रूप में अनुस्यूत है, उस परमेश्वर को नमस्कार। मोहनथाल शक्कर नहीं है, मेसू भी शक्कर नहीं है, रसगुल्ला भी शक्कर नहीं, मावा भी शक्कर नहीं, तमाम व्यंजन शक्कर नहीं, लेकिन जो सभी व्यंजन शक्कर के सहारे व्यंजन है, मधुर रस भरे हैं, वह शक्कर की नाई जैसे मिठाइयों में शर्करा अनुस्यूत है, ऐसे सभी में जो मेरा आनंद स्वरूप, माधुर्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप अनुस्यूत है। जैसे मिठाइयों में शर्करा अनुस्यूत है, कपड़ों में धागा अनुस्यूत है, दूध में सफेदी अनुस्यूत है और तरंगों में जल अनुस्यूत है, ऐसे सारी सृष्टि में मेरे जो सृष्टिकर्ता अनुस्यूत है, मुझ में और तुझ में, सब में उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। ध्यान तो होता है गुरु मंत्र का जो अर्थ मिला है, उस अर्थ में जो भगवत स्वरूप है उसकी स्मृति करके अपने चित्त को भगवतमय बनाना। अगर ऐसा नहीं करते, भगवान का चिंतन श्रवण नहीं करते, तो आप जगत का चिंतन और श्रवण जरूर करेंगे। जगत के चिंतन श्रवण से आपको राग और द्वेष की मलिनता ही मिलेगी, जिससे आपका हृदय मलिन हो और दिल दिमाग आपका खोखला होते चले जाएगा। आप सूचना इकट्ठी करेंगे, किसी के प्रति राग करेंगे, किसी के प्रति द्वेष करेंगे। अगर जगत का चिंतन नहीं करते तो आप फिर अपनी शेखी बघारेंगे। अपनी भूलों को याद करके आप अपने में दोष और हीनता का एहसास करेंगे, अपने गुण याद करके आप अस्मिता का एहसास करेंगे। वो दोनों खतरे से भरे हैं। अगर जगत का चिंतन करते हो तो राग द्वेष से आपको दीनहीन, दुखी, द्वेषी, रागी, मोही, अहंकारी बना दे। अगर अपना तुम सुमरण और चिंतन करते हो अपने गुणों का, तो अपने में या तो हीन बुद्धि आएगी और किसी कर्म से अहम बुद्धि आएगी। हीनता और अहंता ये दोनों आपको शोषित करने वाले, लेकिन भगवान की प्रार्थना करते, भगवान की महानता सुनते, भगवान के जप में अर्थ में मन लगाते, आपके हृदय में छुपे हुए भगवान प्रकट होने में सुविधा हो जाएगी। जब तक आप भगवान की महिमा नहीं सुनते, भगवान का मंत्र नहीं लेते, भगवान का सुमरण चिंतन नहीं करते, तब तक आपके जीवन की नीरसता नहीं मिटती। जब तक नीरसता नहीं मिटती, तब तक पाप संस्कार नहीं मिटते, वासनाएं नहीं मिटती। पाप इसीलिए करता है आदमी रस लेने के लिए।